Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। वैसे वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन जो सियासी माहौल है वो गर्म है। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, ये जो शब्द हैं काफी ट्रेंड कर रहे हैं इस प्रदेश में। अब हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो बहस चल रही है, सबके बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की। मौका था महाराष्ट्र दिवस का। अब मराठी अस्मिता की बात करने वाले, गैर मराठियों पर वार करने वाले राज ठाकरे की राजनीति में तब्दीली देखने को मिली। मराठी मानूस ही नहीं, अब राज ठाकरे हिंदुओं की बात करने लगे हैं। रविवार को इस रैली में मनसे के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ठाकरे ने अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी सबकी बात की और अंत में उन्होंने बहुचर्चित लाउड स्पीकर की भी बात की। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से वो संकेत हैं जो महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के संभावित गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, और जिस मैदान से राज ठाकरे ने ये रैली की है उसका बाल ठाकरे का क्या कनेक्शन है और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले बता दें कि राज ठाकरे ने आखिर बोला क्या है इस रैली में। लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि ये मुद्दा अचानक नहीं आया है। लाउड स्पीकर कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसको अगर धार्मिक बनाया जाएगा तो धर्म से ही इसका जवाब दिया जाएगा। ठाकरे ने आगे कहा, हमने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। लाउड स्पीकर पर अगर अजान होती है तो हनुमान चालीसा भी होगी। अगर वो नहीं माने तो दोगुनी आवाज में हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसी के साथ साथ राज ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा, शरद पवार ने कहा कि मैं 2 समाजों में दूरी पैदा कर रहा हूं। पवार साहब, आप जाति जाति में जो दूरी पैदा कर रहे हैं उससे दूरी पैदा हो रही है। पवार साहब, समझ लो मैं जात पात में नहीं मानता। हमें शिवाजी महाराज ने सिखाया है। आपको हिंदू शब्द से एलर्जी है। जाति से ऊपर उठकर हम मराठी कब होंगे, हिंदू कब होंगे? तो ये सब जो है एक तब्दीली की ओर इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, इसमें ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन। महाराष्ट्र इस कहावत को जीता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले, उनके खिलाफ मंच पर प्रेजेंटेशन दिखाने वाले राज ठाकरे आजकल बीजेपी के गुणगान करते हुए दिख रहे हैं, उससे सुर से सुर मिला रहे हैं। राज ठाकरे सत्ता से बाहर हैं और उनको सत्ता में वापसी करनी है और बीजेपी को भी तोड़ निकालना है महाअघाड़ी का। ऐसे में अब राज ठाकरे के पास देखिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के सिवाय कोई दूसरा चारा सामने नहीं नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ जिस शिवसेना की खूब पड़ती थी, आज वो उससे दूर हो गई है। उसने अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग दलों के साथ मिलकर एक सरकार बना ली है। तो ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ बीजेपी के रिश्ते परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की बात करना, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और तो और रविवार को हुई इस रैली से पहले राज ठाकरे ने मुलाकात की जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता से। उन्होंने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए कश्मीर की बात की, नया कश्मीर जो कि पीएम मोदी का विजन रहा है उसके बारे में बात की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ भी की उन्होंने इस मीटिंग के दौरान। तो ये सब इशारा कर रहा है एमएनएस और बीजेपी की बढ़ती हुई नजदीकियों का। अब बात करते हैं औरंगाबाद। इस वेन्यू को जो चूज किया है राज ठाकरे ने इस रैली के लिए, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 34 साल पहले बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे ने भी यहाँ से हिंदुत्व की हुंकार भरी थी। साल था 1988। बाल ठाकरे ने औरंगाबाद में कार्यक्रम किया था। उन्होंने भी हिंदुत्व कार्ड को खेलने के लिए इसी मंच का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जनता से खान और बाण, यानी कि खान जो था वो एक मुस्लिम चिन्ह हो गया और बाण हो गया शिवसेना का चिन्ह। उन्होंने खान और बाण के बीच चुनने का जो था वो ऐलान किया था। 1980 के समय तक बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने खुद को मुंबई, ठाणे में मजबूत बना लिया था। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में पैर जमाने के लिए औरंगाबाद रैली ने शिवसेना की काफी ज्यादा मदद की थी। औरंगाबाद रैली ने शिवसेना को मुंबई के बाहर हिंदुत्व की राजनीति फैलाने में मदद की थी। अब 34 साल बाद
एमएनएस ने भी इसी शहर और मैदान का चुनाव किया है। जगह जगह राज ठाकरे के पोस्टर लगाए गए इस रैली के लिए। और राज ठाकरे की अगर आप तस्वीर देखें, ये पोस्टर देखें, तो उन्होंने भगवा शॉल पहन रखी है और जो पोज है, उनका जो पूरा हुलिया है, वो बाला साहब ठाकरे से बेहद मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि औरंगाबाद शहर में मुस्लिम आबादी करीब 30 से 35% है। यहाँ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने साल 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे को हराया था। तो काफ़ी दिलचस्प है अब ये देखना कि ये जो रणनीति है एमएनएस की, राज ठाकरे की, वो किस ओर जाएगी। क्या बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन बहुत जल्द होने वाला है? इन सब गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।